हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 2 का परमाणु की संरचना में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु की संरचना कि किससे किससे परमाणु मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी खोज कैसे हुई और उनके खोजकर्ता कौन कौन थे और उनके कुछ उनको किससे दर्शाते हैं और उनके कैथोड किरणों और एनोड किरणों के गुण पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, ये सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे परमाणु संख्या होती है, तो किसी परमाणु की संख्या हम कैसे निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोटॉन की संख्या, कि जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जितनी प्रेजेंट होगी उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होगी। अब प्रोटॉन की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो परमाणु की संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। ऐसे उसमें प्रोटॉन भी 1 ही प्रेजेंट होता है और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी 1 ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और परमाणु संख्या क्या होगी इसकी, 1। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर जो इसका होगा वो भी 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1 बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस तरह से हम लोग इसकी परमाणु संख्या निकालते हैं। अब कोई भी हो, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे तो उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 6 होगी। इस तरह से हम लोग कई प्रकार के निकालते हैं। अब इसकी बात आती है परमाणु के द्रव्यमान की। अब कोई भी परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, वो होगा उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का धन योग, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है। अर्थात अगर हम परमाणु की संरचना देखते हैं तो उसके नाभिक में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। और हमने जैसे बताया था प्रोटॉन में तो एकाकी धनावेश होता है, परंतु जो न्यूट्रॉन होता है इसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है, परंतु इसका कोई ना कोई द्रव्यमान ज़रूर होता है। वैसे हमने इलेक्ट्रॉन के केस में क्या बताया था, अब हम केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि ई के ऊपर सिर्फ क्या होता है, एक एकाकी धनावेश होता है, जबकि कोई भी द्रव्यमान उपस्थित नहीं होता, एक एकाकी आवेश होगा, जबकि द्रव्यमान उसका मास हमेशा 0 होगा। तो इसलिए कोई भी परमाणु का द्रव्यमान अगर हमको निकालना हो तो सिर्फ उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को लेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं समस्थानिकों पे कि समस्थानिक किसे कहेंगे। तो समस्थानिक उनको कहते हैं जिनका समान परमाणु संख्या हो और भिन्न परमाणु द्रव्यमान हो। ओके, तो ऐसे दो परमाणु जिनका क्या हो, एक समान परमाणु संख्या हो परंतु भिन्न भिन्न क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान होते हैं। जैसे हम 2 कार्बन के आइसोटॉप्स लेते हैं, ठीक है, पर 2 कार्बन के समस्थानिक लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि उनका परमाणु संख्या तो समान है, ठीक है, C6 और C6 है, पर हम लोग अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पर 13 आएगा। तो ऐसे होते हैं कार्बन के 2, ऐसे होते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले तो हाइड्रोजन आएगा खुद, इसके बाद आता है ड्यूटेरियम, उसके बाद आता है टाइटेनियम। इसमें क्या होता है हाइड्रोजन के केस में, जब हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का तो एक परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है, एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु द्रव्यमान। अब इसके 2 और मिलते हैं हमको, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। अब इनकी परमाणु संख्या तो समान होगी, ठीक है, 1 ही होगी, पर अगर हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, भिन्न होगा। यानी यहाँ पे 1 है परमाणु द्रव्यमान तो इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। तो इस तरह से ये उपस्थित होता है ऐसा हाइड्रोजन। ऐसे कई परमाणु हमको आगे देखने को मिलेंगे जिसमें परमाणु संख्या समान होगी पर परमाणु द्रव्यमान भिन्न होगा, तो उसको कहते हैं समस्थानिक। ठीक है, अब आते हैं समभारिक की बात। अब अगर हम समभारिक की बात करते हैं तो समान भार वाले, ठीक है, अभी पढ़ने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं, समभारिक, सम मतलब समान और भारिक मतलब भार में। अगर जो ऐसे परमाणु जो समान में भार तो समान होता है उसका, यानी परमाणु द्रव्यमान तो समान होगा, परंतु क्या भिन्न होगा, उसका परमाणु संख्या उसकी
भिन्न भिन्न होगी। जैसे हम लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को, कार्बन का द्रव्यमान भी 14 होता है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान भी हमारा 14 होता है, पर उसका जो परमाणु क्रमांक हम देखें अगर, तो कार्बन का 6 होगा और नाइट्रोजन का 7 होगा। तो इस प्रकार के परमाणु को हम क्या बोलेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के क्या है, समभारिक हैं। ऐसे कार्बन कार्बन क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक हो गए, ये समभारिक हो गए। अब बात आते हैं समन्यूट्रॉनिक पे। समन्यूट्रॉनिक से हमको स्पष्ट हो रहा है, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या अब यहाँ पर समान होगी। अब हम देखते हैं समान न्यूट्रॉन्स अगर यहाँ पर मिल रहे हैं आपको तो क्या होगा, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब एक कार्बन का आइसोटोप हम लेते हैं 13 वाला, ठीक है, कार्बन 13 लिया हुआ है अपन ने, बता देते हैं। अब क्या होता है, कार्बन 13 लेते हैं हम लोग C6 और लेते हैं नाइट्रोजन का 14 अब इसमें क्या हो रहा है, परमाणु संख्या भी भिन्न है और इसका द्रव्यमान भी भिन्न है, दोनों भिन्न है, पर सब न्यूट्रॉनिक कैसे कह रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि 6 इसका तो होता है, क्या होता है C6 क्या होता है इसका, अगर परमाणु संख्या है 6 तो क्या है, इतने प्रोटॉन भी होंगे, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 6। अब आता है 13, तो द्रव्यमान तो इसका 13 है, मतलब यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस कर दे तो 13 हमारा निकल आएगा। तो अगर हमको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगी तो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो 13 माइनस 6 कर देंगे। अगर 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, अब नाइट्रोजन की अगर बात करें हम लोग तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या हो गई 7। अब हम प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, आपका मास निकल आएगा, द्रव्यमान कितना है 14, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे सिंबल्स लगा लो, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, मास उसका, है ना। ये प्रोटॉन की संख्या हो गई 7, जो कि उसकी कैसे निकाला हमने, परमाणु संख्या से निकाला, जो कि किसके बराबर होती है, प्रोटॉन के। इतना आगे समझ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है हमको, तो 14 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा न्यूट्रॉन की संख्या 7। तो यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या 7 निकल रही है और यहाँ पर भी न्यूट्रॉन की संख्या 7 निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सम न्यूट्रॉनिक हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान क्या होते हैं, समस्याएं समभारिक और सम न्यूट्रॉन। तो ये कई बार छोटे छोटे जो होते हैं टॉपिक्स जो हमको अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनको याद करके अच्छे से जाना चाहिए। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।